वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स इकरा एकेडमी। आज हम सेकेंड ईयर फिजिक्स के जो यूनिट नंबर 1 है उसके एक और टॉपिक पोटेंशियल ग्रेडियंट हम स्टार्ट करेंगे। पोटेंशियल ग्रेडियंट का दूसरा नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल ग्रेडियंट are relation between electric field intensity। आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जगह सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख सकते हैं। एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के दरमियान हम रिलेशन क्यों डिराइव कर रहे हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम क्यों स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले वीडियो है सेकेंड ईयर फिजिक्स का, उसके अंदर मैंने इन डिटेल चीज़ें बताई है, पूरा कॉन्सेप्ट समझाया है। इस वीडियो को प्ले करने से पहले इससे पहले जो वीडियो है सेकेंड ईयर फिजिक्स का वो आपने वॉच करनी है। वहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस मैंने आपको समझाया है। यूट्यूब के सर्च बॉक्स में जाके आपने लिखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, लास्ट में फिजिक्स इकरा एकेडमी, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। पहले उस वीडियो को अच्छी तरह से देख लें, फिर इस वीडियो के ऊपर आना है ताकि कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाए। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ इससे पहले वीडियो वॉच करके आपने यहाँ पे आना है। तो इस रिलेशन को डिराइव करने के लिए मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ। अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट का मैं डायग्राम बना रहा हूँ। यहाँ पर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है। पर प्लेट को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है बैटरी के, और नीचे जो प्लेट है उसको हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है। प्लेट को ए कह रहे हैं, इसको बी कह रहे हैं। हम डिराइव कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसका फार्मूला हम डिराइव कर रहे हैं। तो हम सपोज करते हैं प्लेट के करीब एक पॉजिटिव चार्ज क्यू है। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो नीचे की तरफ लग रही है। इससे पहले आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फार्मूला है फोर्स अपॉन क्यू। एफ की वैल्यू निकालें तो क्यू ई, अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखेंगे तो आप एरो को हटा दो ऐसे। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसकी डायरेक्शन भी नीचे की तरफ है। जो चार्ज है ये खुद ब खुद पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ नहीं जाएगा, हमें एक्सटर्नल वर्क करके ज़बरदस्ती इस प्लेट से इस प्लेट की तरफ लेके जाना पड़ेगा, यानी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के खिलाफ काम करना पड़ेगा। जो दो प्लेट है इनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस का जो फार्मूला है हम पहले लिखेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट ए एंड प्लेट बी इज गिवन बाय, इन दो प्लेट के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारे पास गिवन है, डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। यहाँ क्यू नॉट भी आप लिख सकते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। प्लेट ए से प्लेट बी की तरफ हम इस चार्ज को शिफ्ट कर रहे हैं। तो जो प्लेट ए पर जो पोटेंशियल है उसको हम वी ए से डिनोट करेंगे, बी पर जो पोटेंशियल है वी बी से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर ये वी ए इनिशियल पोटेंशियल है, वी बी फाइनल पोटेंशियल है। तो डेल्टा वी की जगह हम रख सकते हैं डेल्टा वी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, यानी फाइनल पोटेंशियल में से इनिशियल पोटेंशियल को हमने माइनस किया। इसको आप यहाँ पे पुट ना करें, इसको आपने जस्ट यहाँ पर लिखा है, यानी कि इसकी मीनिंग ये है, यहाँ पे पुट करने की जरूरत नहीं है। इसको आप इक्वेशन 1 लिख दीजिएगा। इक्वेशन 1 वर्क है, इसको आप लिख दें ए बी, डब्ल्यू ए बी, वेयर डब्ल्यू ए बी इज द amount of work done in carrying
in carrying charge Q from plate A to plate B as WAB is equal to F vector dot D vector। हम सपोज करते हैं इन दोनों प्लेट के दरमियान जो सेपरेशन है वो D है, तो WAB इज इक्वल टू वर्क स्केलर प्रोडक्ट है A टू D, इसकी मैग्नीट्यूड होगा cos FD cos थीटा। इसको इक्वेशन 2 लिख दें। सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, between the plates is D, while electric field intensity between them is E। यानी कि इन दोनों प्लेट के दरमियान जो सेपरेशन है, डिस्टेंस है, वो हमारे पास B है, स्मॉल d। इन दोनों के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है उसको हमने कैपिटल ई से शो किया हुआ है। तो हमें फोर्स चाहिए इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज ई इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज एफ इज इक्वल टू क्यू ई। इसको इक्वेशन 3 लिखते हैं। यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में एफ की जगह आप क्यू ई पुट कर लें। WAB इज इक्वल टू क्यू ई डी कास थीटा। अब यहाँ पे थीटा क्या है वो हम चेक कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन नीचे है लेकिन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऊपर है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर एंटी पैरेलल है एज F वेक्टर एंड D वेक्टर are anti-parallel, so theta is equal to 180। यहाँ पे आप पुट कीजिएगा थीटा की वैल्यू, तो WA to B is equal to QE D cos 180। cos 180 की वैल्यू है -1। WA to B is equal to QED इंटू -1, माइनस स्टार्ट में आएगा। WAB इज इक्वल टू माइनस QED। इसको इक्वेशन 4 लिख देंगे। अब अभी मैं इस इक्वेशन 1 को रेस कर रहा हूँ। WAB की जो वैल्यू इक्वेशन 4 से आपने इक्वेशन 1 के अंदर पुट करना है। ये आपने नोट किया होगा, अगर नोट नहीं किया है तो इसको आप नोट कीजिएगा। इसको मैं रेस कर रहा हूँ। पुटिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में WAB की जगह WAB की वैल्यू इक्वेशन 4 से यहाँ से आपने रखना है, तो डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस QED डिवाइड बाय Q। Q और Q कैंसिल, बाकी बचा है आपके पास डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ED। यहाँ से E की वैल्यू निकालें। अब ये जो माइनस है मैं इसको डेल्टा V के साथ शिफ्ट कर सकता हूँ, तो ED इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V। यहाँ से मैंने माइनस को डेल्टा V के साथ शिफ्ट करके ED को पहले लिखा और डेल्टा V को बाद में लिखा है। तो E की वैल्यू निकालना है तो D डिनोमिनेटर में जाएगा, तो E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V अपॉन D। ये आपके पास प्रूफ हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। कुछ बुक में दो प्लेट के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको डेल्टा आर से शो किया हुआ है, तो आप यहाँ पर D की जगह आप डेल्टा आर भी लिख सकते हैं। इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा आर, दोनों तरीके से सही है। कुछ बुक में स्मॉल d से शो किया हुआ है, कुछ बुक में डेल्टा आर से शो किया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे दोनों से रिलेशन लिखा है, दोनों सही है। वेयर नेगेटिव sign indicate that the direction of
electric field intensity is along the decreasing potential. ये जो नेगेटिव साइन है ये इस चीज को शो करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन पोटेंशियल में, जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है उसकी साइड पर है। यानी हम चार्ज को लेकर आ रहे हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लेकर आ रहे हैं, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे थी, जबकि हम चार्ज को ऊपर लेकर जा रहे थे। यानी कि ये जो नेगेटिव साइन का मतलब है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन नीचे है बट डिस्प्लेसमेंट ऊपर है। द चेंज इन पोटेंशियल विथ डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। के साथ पोटेंशियल में जो चेंजेस आ रही है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको आप एक और अंदाज से भी लिख सकते हैं, द चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस, ये भी लिख सकते हैं। और ये स्केलर क्वांटिटी है और इसका यूनिट है पोटेंशियल का वोल्ट है, नीचे डिस्टेंस, यानी कि इट्स एसआई यूनिट इज वोल्ट पर मीटर, यानी वोल्ट डिवाइड बाय मीटर। तो इसका मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो यूनिट है वोल्ट डिवाइड बाय मीटर है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इसकी यूनिट भी यही हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट भी वोल्ट पर मीटर हुआ। इससे पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला है F/Q। इस फार्मूले के तहत इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट बनता है न्यूटन डिवाइड बाय कूलम, यानी कि न्यूटन पर कूलम। इस फार्मूले के तहत हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट आया है वोल्ट पर मीटर। तो इसका मतलब ये हुआ ये जो वोल्ट पर मीटर है ये इक्वल होगा न्यूटन पर कूलम के। तो ये आपने प्रूफ करना है, ये पेपर में 2-3 मार्क्स के लिए आते हैं प्रूफ करने के लिए। पोटेंशियल ग्रेडियंट यहाँ तक कंप्लीट हुआ, लेकिन ये जो प्रूफ है इस पेपर में अलग सा आता है। अगर इसके साथ लिखने के लिए कहा जाए तो आपने लिखना है प्रूफ, लेकिन पोटेंशियल ग्रेडियंट का टॉपिक यहाँ तक एंड हुआ है। अब मैं इसको जरा इधर प्रूफ कर लेता हूँ। मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, प्रूव दैट वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम। वोल्ट पर मीटर को न्यूटन पर कूलम के बराबर प्रूफ करना है हमने। तो मैं ले लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, वोल्ट पर मीटर, 10 क्लास लेवल का है ये वोल्ट। आप जरा फार्मूला सोचें, एज W/Q, यानी कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इसका यूनिट है वोल्ट है, मैं वी से शो कर रहा हूँ। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी वी से शो करते हैं, वोल्ट को भी वी से शो करते हैं। वर्क का यूनिट है जॉल, चार्ज का यूनिट है कूलम। इसमें आप पुट कीजिएगा वोल्ट की जगह जॉल पर कूलम रखो, मीटर नीचे ऑलरेडी मौजूद है, कूलम को नीचे डिनोमिनेटर में लेके जाएं आप। वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू जॉल डिवाइड बाय कूलम इंटू मीटर। अब इस जॉल को सॉल्व करें, इसके लिए मैं वर्क का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा FD। तो वर्क का यूनिट है जॉल, फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट मीटर। तो जॉल की जगह आप न्यूटन मीटर पुट कीजिएगा। वोल्ट डिवाइड बाय मीटर इज इक्वल टू न्यूटन मीटर डिवाइड बाय कूलम मीटर। तो मीटर कैंसिल हो गए, तो ये वैल्यू आ गई है वोल्ट डिवाइड बाय मीटर इज इक्वल टू न्यूटन। ये हमने प्रूव कर लिया।